तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे किसके बारे में? बताया गया था रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम लोग कंप्यूटर में जितना भी काम करते हैं वो किस जगह पे होता है? रैम पे। और जितना काम ओपन करते हैं सब किस पे ओपन होता है? रैम पे। अब रैम के बिना काम होना संभव नहीं है और काम दिखना भी संभव नहीं है, इसलिए रैम को क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? इसके बिना काम नहीं होगा, क्या बोले? इसी पे काम होता है, इसी पे काम दिखता है बाबू, इसलिए क्या बोला गया? यह हमेशा हमेशा के लिए कोई भी चीज को अपने ऊपर सेव करता इसलिए टेम्पोररी मेमोरी कहलाया। रैम पे जो भी चीज रहता है वो हमेशा के लिए स्टोर होता है, वो हमेशा गायब हो जाता है बाबू। जब भी लाइट वाइट कटेगा तो सब गायब हो जाएगा ना, इसलिए क्या बोलेंगे? रैम किससे बना होगा? रैम दो प्रकार का, SRAM और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला का नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली। अब सुनिएगा, इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा गया, क्या रीजन है, ये क्या काम करता है? तो देखिए ये रैम, ये रोम है, क्या बाबू? रोम। और ये मिलेगा आपको मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपने देखा है? बक्सा के अंदर एक मदरबोर्ड रहता है, क्या रहता है? मदरबोर्ड। और उस मदरबोर्ड में इस तरह का देखिए चिहुटा टाइप से, ये चिहुटवा टाइप से लगल रहेगा, ये चिहुटवा टाइप से लगल रहेगा, इसी का नाम है रोम। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली। अब समझते हैं कि ये रोम होता क्या है, रोम करता क्या है। समझिए बाबू कि रोम का नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, यानी इस मेमोरी को आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। जैसे बाबू सुनिए, कोई कंप्यूटर को बनाया जा रहा है, इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, या कोई मोबाइल को बनाया जा रहा है, तो वो कंप्यूटर कैसे कैसे काम करेगा उस कंप्यूटर को पहले से समझाया गया है। हाँ या नहीं बोलिए? कंप्यूटर को पहले से बता दिया गया है, तुमको स्विच दबाएगा तो चालू होना है, तुमको ये देगा तो ये करना है, ये टिपेगा तो ये टिपाना है, ये सब कंप्यूटर को पहले से समझा दिया गया बाबू। अरे चालू करिएगा, क्या लिखाता है? क्या लिखाता है? क्या लिखाता है? एंड्रॉइड लिखाता है। क्या वो डिलीट होगा? इसलिए डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो पहले से बना के दिया गया है। आप टिपते रह जाइए, काटते रह जाइए, ए भाई एंड्रॉइड मत लिखाओ, मत लिखाओ, मत लिखाओ, ये सुनता नहीं है। ये बोला हम तो ठीका नहीं लिए, हमको कंप्यूटर का ठीका मिला है। और हमारा कंपनियां वाला पहले से बोला है कि जब चालू कोई करेगा तो एंड्रॉइड लिखा देना, ये हमको कंपनी वाला बोल के भेजा है। तुम बोलो चाहे नहीं बोलो, हमको वो काम करना पड़ेगा। तो मोबाइल चालू कीजिए और टिपते रहिए, हटाइए 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 हटाइए, जब तक वो पूरा बढ़िया से चालू नहीं होगा वो हटने वाला नहीं है, क्योंकि उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, उसको खाली हम लोग रीड कर सकते हैं, माने देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो हमारा द्वारा चेंज नहीं होगा। नहीं समझ में आया? क्या बोले? समझ में आया? अब कंप्यूटर या मोबाइल में सेटिंग दिया रहता है, सेटिंग, वो सब सेटिंग किस मेमोरी थ्रू होगा? रोम। कौन मेरे बात? रोम। तो उस सेटिंगवा में जो आप टिपिएगा खाली वो होगा, आप सोचिएगा सेटिंग में हटा दे, वहां से होने वाला नहीं, क्योंकि वो सेटिंग कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया है? पहले मोबाइल में हम कुछ काम करते हैं, जवाब देता है, तो वो अपने आप जवाब देता है कि पहले से उसको सब बता दिया गया है? पहले से बता दिया गया ना, तो बता के किसमें रखा गया है? रोम में। सब पहले बोला रे भाई वाह, कर तो तकनी ही करो, ये कर तो तकनी ही करो, ये कर तो तकनी ही करो, अगर आदमी तो ये सर्च कर तो जवाब दियो। ये पहले से रोम को बता दियो, रोम में सारा चीज बता करके डाल दिया गया है। और इसको जो बताया गया, तुम बोला रे भाई कंपनियों वाला बोला मेरे पास, उसका बात नहीं सुनो, 2000 रुपये लो, हमारा बात सुनो, नहीं सुनेगा। इसको जो बोला गया है वही जवाब देगा। जो चीज रखा गया उसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं?
चीज को आप परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते। क्या बोले, समझ में आया? और ये रोम सिर्फ हमारे कंप्यूटर में नहीं, वॉशिंग मशीन देखे, वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन क्या है? वॉशिंग मशीन में भी रोम रहता है। कैसे रहता है? वॉशिंग मशीन को बता दिया गया है, उसके अंदर रोम डाल के, चिप डाल के बता दिया गया है कि अगर तुमको कोई 15 मिनट का टाइमिंग सेट कर देगा तो 15 मिनट के बाद तुमको ऑटोमेटिक क्या हो जाना है। अब सुनिए क्या होता है। मान लीजिए कि हम 15 मिनट सेट कर दिए, कपड़ा धोआ, कपड़ा धो रहा है, कपड़ा धो रहा है, और बीच में 5 मिनट में लाइन क्या गया, कट। लाइन क्या गया, कट। और 3-4 दिन 5 दिन के बाद लाइन आया तो 15 मिनट में कई मिनट काम हो गया था? अब 4 दिन के बाद जो लेने आएगा तो 15 मिनट काम नहीं करेगा, कितना मिनट करेगा? 10 मिनट। वो 4 दिन तक रोमा को यादें हैं, वो यादें है 4 दिन तक कि हमको 5 मिनट काम कर चुके हैं, हमको 10 मिनट और करना है। उसको कितना लॉलीपॉप खिला लीजिए, वो सुनने वाला वो 10 मिनट करेगा। कि मतलब ये कि रोम किसी भी काम को भूलता नहीं, किसी काम को भूलता नहीं, क्योंकि हमारे अनुसार हमारा काम वो करता नहीं है। वो किसका काम करता है? कंप्यूटर का। बात समझ में आया नहीं? हाँ या नहीं बोलिए। कोई भी काम जो करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो कामा करने के लिए जगह कौन देगा? जगह कौन देगा? रैम देगा। काम करने के लिए जगह, काम करने के लिए जगह, काम जब हो जाएगा तो सेव करने के लिए जगह। लेकिन भैया काम करने का नियम तो कुछ होगा ना भैया। वो सारा नियम किसके थ्रू दिया जा रहा है? किसके थ्रू? आप कंप्यूटर या मोबाइल अपडेट किए? अपडेट फॉर्मेट किए? फॉर्मेट नहीं किए हैं? फॉर्मेट नाम सुने? फॉर्मेट तो वो फॉर्मेट तो रैम पे होगा, लेकिन फॉर्मेट भी किसके थ्रू करवाया जाएगा? किसके थ्रू बाबू? किसके थ्रू बाबू? बोलो, सब समझ में आ गया? हाँ या नहीं बोलिए? कंप्यूटर चलाने के लिए जितना टर्म एंड कंडीशन है, नियम है, रूल्स है, वो सारा रूल्स नियम सब पहले से किसके अंदर समझा दिया गया है। और रोम हमारा बात सुनने वाला, और इसके अंदर जो भी समझाया गया सिर्फ उसको हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो नियम हमसे चेंज होने वाला नहीं है, और हम जो काम करते हैं उसको हम चेंज कर पाएंगे, सेटिंग को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। नहीं बुझाया? जैसे यहाँ सुनिए भैया, एक सेकेंड, ये देखो, हिया टिपेगा तो ये खुलना, हिया टिपेगा तो ये खुलना, ये अपने नहीं खुल रहा है, इसको सब समझा के भेजा गया। और ये कौन करवा रहा है? रोम। कौन है भैया? रोम। वो बोला कि नहीं, अगर तोरा अबाउट पे टिपेगा तो 5 गो ऑप्शन दे देना उसको। हम बोले नहीं बाबू 5 गो नहीं दो, ये हटा दो, 4 गो दे। मारे लड़वा, तुम कैसे बोल रहे हो हमको 4 गो दो? हमको बोला है कौन? कंपनी वाला बोला है क्या को देना? तो बात क्या सुनेगा? तो हम नहीं जानते हैं, तोरा नहीं जानते, जो तेरा टिपना है टिपो, हमको जो बोल के भेजा है वह देंगे। के सुन के दे रहा है भाई, ए रोम भाई, डेट और टाइम तरी हटा देना, अगला बार हटा देना, अभी मत देना, ठीक? ए रोम भाई, डेट और टाइम हटा देना, हटा देना। तो क्या अभी हटा देगा? हटा देगा क्या भाई? हटा दिया क्या? है एक नहीं है? अब इसको हटा के दिखाइए ध्यान से, होगा? क्योंकि हम इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा बात सुनने वाला, क्योंकि कंपनी इसको पहले समझा भेजा है। जो सब दिख रहा है ऑप्शनवा, ई ऑप्शनवा, ई ऑप्शनवा, ई ऑप्शनवा, सब क्या करा ऊपर है? कौन है भैया? हमको लगता है रोम समझ में आ गया। या नहीं बोलिए? ये कुछ भी हमारे द्वारा कोई परिवर्तन होने वाला, ये सब पहले से बनाया दिया गया है, और रोम में सब डाल के दिया गया है। बोला ना भैया? ये सब कुछ चेंजिंग होने वाला, इसीलिए रोम का नाम ही रखा गया है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम को सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। हम अगर चाहें कि नहीं इथरनेट की जगह हटा दें, हमको 2 गो का जरूरत नहीं है, यह दुग रहेगा, ये संभव नहीं है। थोड़ा जरूरत है तब भी चारों देखना पड़ेगा, और नहीं जरूरत है तब भी चारों देखना पड़ेगा। वो वहां से हटने वाला नहीं है। कंपनी जब इसको इंस्टॉल कर रहा था तभी इसको बना के डाला। बुझाया भैया?
रोम बुझा गया ना? हाँ या नहीं समझ में आई? तो रोम जरूरी है कि ऑप्शनल है? अब सोच के बताइए, रोम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रैम के बिना काम होता? तो रैम को भी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, और रोम के भी बिना काम होने वाला, क्योंकि सारा नियम कानून सिस्टम फंक्शन लेदी पेदी लोटा पोटा सब किसके पास है? रोम के। वो साइड हो जाएगा तो तू 100 से साइड हो गया भैया। नहीं समझ में आया? क्लियर है? हाँ या नहीं बोलिए? ये था किसका कहानी? रोम कहाँ रहता है? समझ में आया? मदरबोर्ड में क्या रहेगा? मदरबोर्ड में इस तरह से चिमटा टाइप से क्या लगा रहेगा? क्या लगा रहेगा? क्या लगा रहेगा? ये रोम काम करने के लिए जगह देता, हमारा काम करने के लिए जगह देता, हमारा काम सेव करता। एक कंप्यूटर के द्वारा बताया हुआ ऑपरेशन जो पहले से इसको समझा बुझा के दिया गया है, बस उतना ही चीज को अपने अंदर सेव करके रखता है, और वही चीज दिखाएगा जो इसको पहले से बता के भेजा गया है। रोम का पूरा नाम? रोम का पूरा नाम? रोम का पूरा नाम? रीड ओनली। रीड ओनली। रीड ओनली। बताइए इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा गया? समझ में आया? रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा गया? समझ में आया? रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा गया? समझ में आया? बोलो ना। क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज बोला गया उसे हम लोग चेंज। रीड ओनली कहता है रोम इज यूज्ड टू, सिर्फ ये क्या करेगा? रीड किसको करेगा? जो भी काम दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर में, क्या दिया गया है, उस ऑप्शन को सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। बस वो जैसे टिपिए, देखते जाइए किसको टिपनेस क्या हो रहा है, किसको टिपनेस क्या हो रहा है, किसको टिपने से क्या हो रहा है, बस यही देखते जाइए। तोड़ बात करने वाला नहीं है, तोड़ बात। चलिए, तो रोम इज यूज्ड फॉर क्या करता है? किसको? इंस्ट्रक्शन। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल। क्या? रोम भूलता? रोम भूलता? रोम भूलता? रोम भूलता? नहीं समझ में आया? वॉशिंग मशीन वाले एग्जांपल दिए बाबू, कि अगर आप टाइम सेट कर दिए 15 मिनट, तो वो रोम समझ गया कि हमको काम कितना देर करना है। वो आपसे नहीं समझा, कंपनी वाला बोला था कि 15 पर घुमाए देते तो समझ जाना कि कितना देर मिनट काम करना है। अब 5 मिनट किया और लाइन क्या दिया? कर। तो वो रोम को याद है कि हमने कितना बार किया है? 5 मिनट। हमें 10 मिनट और कपड़ा धोना है। लाइन 25 दिन नहीं आएगा, और जैसे 26वां दिन आएगा उसको अपने हुर्र हुर्र और हुमेश चालू होगा जहां से वो खत्म हुआ। मैंने 10 मिनट ही और काम करेगा। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट, अरे बूट बूट रिबूट। रिबूट नाम सुना है? बूट करता, फॉर्मेट मारते हैं, रिबूट करते हैं, नाम सुने हैं? ये सब किसके द्वारा होगा भैया? किसके द्वारा? अच्छा, आप कोई चीज को अपडेट करते हैं, अपडेट, तो आपका बात सुनता है? खाली लिख दीजिए अपडेट और इंस्टॉल मार दीजिए, टिपते रह जाइए, टिपते रहिए जब तक वो घूरेगा नहीं, 100% नहीं होगा, हिलने डोलने वाला नहीं है। कभी जिंदगी में अपडेट किए हैं कोई चीज? बूट फॉर्मेट वगैरह मारे हैं? नहीं। तो अगर कोई फॉर्मेट कभी मोबाइल या कंप्यूटर मारता होगा तो वह देखिएगा, जब फॉर्मेट में लगा दीजिएगा तो जब तक लाइनिया कंप्लीट मैंने 100% नहीं होगा तब तक बीच में वो रुकने वाला, क्योंकि उसको आप नहीं करवा रहे, उसको कौन करवा रहा है? और रोम हमारा बात सुनता तो अगर मोबाइल अपडेट करना हो, फॉर्मेट करना हो, तो होता तो रैम पर ही है, लेकिन सब करवा कौन रहा है? भैया इतना डिटेल्स में कौन समझाएगा? कौन करवा रहा है यार? रोम बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे तू फॉर्मेट तो हिसाब से होगा क्या? मोबाइलों को बोल रहा है भैया 15 मिनट ना 5 मिनट में फॉर्मेट कीजिए, हमको जल्दी जाना है, कोई वेट कर रहा है, तो करवा दिखा देना फॉर्मेट। वो अपना टाइम अपने हिसाब से करेगा। बोला भैया नहीं, अभी जो घड़िया था मोबाइलों में ऊपर फॉर्मेट मार के अभी हटा दीजिएगा, अभी घड़िया नया वाला डाल दीजिएगा, तो हिसाब से डालेगा, जो उसको उधर से बोल के भेजा गया वही डालेगा भाई। ये देखो मार्केट में रोम 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 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 पहला का नाम पी रोम। पहला का नाम, पहला का नाम जिसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली। प्रोग्रामेबल रीड ओनली।
उसको एक बार इस तरह कंप्यूटर में डाल दिए, एक बार डाल दिए, दोबारा उसमें कोई अपडेट हो पाता नहीं है। अगर आपको अपडेट करना है तो वो रोम को हटाना पड़ेगा और नया रोम में ऐड करके कुछ डालना होगा। यानी शुरू वाला रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ उसमें प्रोग्राम जो डाला जाता था उसको सिर्फ आप रीड कर सकते थे। यानी जो भी काम समझाया गया है कंपनी में समझा दिया, ये बाबू तो 1 से 10 तक गिनती दे रहे हैं, लो 1 से 10 तक सीख जाओ, तो उसको बस 1 से 10 तक मालूम है, 11वां मालूम नहीं। अब हम चाह रहे हैं कि वही रोम को 11 भी बता दें। हम नहीं, कंपनी वाला सोच रहा है कि वही रोम में 1 से 10 तक वो याद करा दिए थे, 11 याद करा देते हैं। वो रोम याद नहीं करेगा, आपको फिर नया रोम डालना पड़ेगा। क्या बोले, समझ में आया? क्योंकि एक बार जो रोम में, एक बार रोम को बता दिए 1 से 10 तो बस 1 से 10 तो बस, फिर ओकरा खोलिए और बोलिए बाबू 1 से 11, बोले ना 1 से 10, बोले ना बाबू 1 से 12, ना 1 से 10। तोर बात सुनने तोरो ना कंपनियों वाला ना सुनेगा, काहे अगर नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली। एक बार जो ठुसा गया वो ठुसा गया, अब दोबारा हिलने डोलने वाला कंपनी वाला सोचा हम ही बनाए, हमरे लिए हरमुट क्लियर कर लिए, हटा इसको, और हटा करके लाया गया ईपीरोम। क्या लाया गया भैया? क्या लाया गया? इसको हटा दिया गया, मार्केट में नहीं मिलेगा। इसको लाया गया ईपीरोम। किसको लाया गया? ईपीरोम। ईपीरोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। और ये क्या है? इसको बोलिए बाबू 1 से 10, तो बोला 1 से 10। इसको बोलिए 1 से 11, बोले ना 1 से 10। तो आप उसको क्या करिए, मदरबोर्ड से निकाल लीजिए। सुनिए, मदरबोर्ड से निकालिए, किसको निकालिए? रोम को। किसको निकालिए? और उसको पहले क्या करिए मालूम? इरेज यानी उसके अंदर जो बोले थे बाबू 1 से 10 उसको मिटा दीजिए। क्या करिए? मिटा। लेकिन मिटाने में थोड़ा सा समस्या ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब टफ होता है थोड़ा मिटाना उसमें। और फिर सारा 1 से 10 मिटाइए और फिर बोलिए बाबू 1 से 11, तो उसी के, हाँ 1 से 11। अब उसको फिर कंप्यूटर में डाल दीजिए। अब वो 1 से कहां तक सीख गया? 11। अब फिर उसको 1 से 12 तक सिखाना है, फिर निकालिए, बहुत सारा उसमें टफ कंडीशन है, सब इरेज करो, मतलब लफड़ा जाता है उसमें। फिर उसको मिटाइए सारा और फिर बोलिए बाबू 1 से 12, तो कंप्यूटर में डालिए। अब वो 1 से कहां तक सीख गया? 12। लेकिन बार बार निकालना मिटाना में थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है, इसीलिए ईपीरोम को भी हटा दिया गया। और अभी मार्केट में चल रहा है डबल ईपी रोम। कहता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली कंप्यूटर में कहीं चलिए तो अपने आप मिट जाएगा और ये अपने आप नया चीज अपडेट हो जाएगा। और जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल अपडेट हो रहा है। तो मोबाइल अपडेट माने क्या? पहले का चीज वो मिट रहा है, जो रोमा को पहले से कंपनियों में समझा के भेजा गया, हे भाई, तो अपने आप कंपनी के थ्रू अपने आप आपका मोबाइल अपडेट हो रहा है। क्योंकि वो क्या है मालूम? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली बिजली से कंप्यूटर चल रहा है ना भैया, तो चलते चलते जितना पहले से रोम को समझा के भेजा गया, चलते चलते मोबाइल सब मिट जाएगा और दोबारा सब नया आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब हमको रोम का खोलने का जरूरत, रोम को खोलने की जरूरत, पहले का पी रोम में खोलिए, कुछ करिए, कोई लेना देना। उसमें एक बार जो लिखा गया वो मिटाने वाला, एक बार जो लिखा गया मिटाने वाला। तो सर का ईपी रोम में खोल के मिटाना पड़ता था, आज डबल ईपी में कोई मिटाने की जरूरत नहीं। इसलिए